भी यूपीएससी ने कई बार सवाल पूछा है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि फ्यूचर में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे जाने की संभावना प्रबल है और इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, एक सवाल आया है, 2002 में सवाल आया है। इस टॉपिक से 2002 में सवाल पूछा है। इसके बाद 2003 में भी पूछा है। 2003 में भी इस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। इसके बाद 2005 में भी पूछा गया है। 2005 में भी इससे पूछा गया है। इसके बाद 2008 में चौथा हो गया, 2008 में, और इसके बाद 2 साल पहले 2017 में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया, यानी हम देख रहे हैं कि यूपीएससी अपने परीक्षाओं में इस टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं कर रही है और इसलिए हमें भी इस टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमें भी इस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब एक हम सवाल लेते हैं यहीं से। देखिए, सवाल है 19वीं सदी में क्वेश्चन है, नाइनटीन सेंचुरी में, 19वीं सदी में बारंबार पढ़ने वाले अकाल ब्रिटिश नीति का अपरिहार्य परिणाम थे और वे ब्रिटिश प्रशासन को कृषक वर्ग के प्रति पितृवत चिंता
चिंता की वास्तविक प्रकृति, वास्तविक प्रकृति को पोल खोलते हैं, खोलते हैं। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। यह सवाल आया है यूपीएससी परीक्षा में। इस सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए आप, और इसके बाद हम आज इस टॉपिक के बारे में आपके सामने जो कहानी है उसको हम रखेंगे। पहले इस प्रश्न को पढ़ा जाए ध्यान से, ताकि हम इसके बाद जब अध्ययन शुरू करेंगे तो हम इस पूरे टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आप पढ़िए। प्रश्न कह रहा है 19वीं शताब्दी में बारंबार, मतलब बार बार, बारंबार का मतलब बार बार, बार बार यानी फ्रीक्वेंटली, यानी फ्रीक्वेंटली बारंबार, फ्रीक्वेंटली पढ़ने वाले अकाल ब्रिटिश नीति का, इसको हम घेर देंगे क्योंकि इसका उत्तर कहां पर है, यहां पर है। ब्रिटिश नीति का अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब होता है कि जिसको टाला नहीं जा सके। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे इनएविटेबल, इनएविटेबल। जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, अटल। अपरिहार्य परिणाम थे, उत्तर निकल गया। यानी इन अकालों के पीछे कोई आदमी दूसरा नहीं था। इन अकालों के पीछे ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी, जिसके वजह से भारत में लगातार अकाल पड़ रहे थे। एक के बाद एक अकाल पड़ते जा रहे थे। आगे पढ़ते हैं। वे ब्रिटिश प्रशासन को कृषक वर्ग के प्रति पितृवत, प्रीतवत, प्रीतवत का मतलब होता है लाइक फादर। पितृवत का मतलब होता है लाइक फादर, यानी जैसे, जैसे पिता अपने पुत्र के प्रति चिंता रखता है, उसका देखभाल करता है। हमारा बच्चा है ना, इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनाएंगे, ये सब पिता का चिंता होता है, जैसे आप सब हैं। तो
तो आप सभी का जो फादर है, जो मम्मी है, उन सबका आपके प्रति चिंता रहता होगा। क्या? कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाएगा, मेरा बच्चा आईपीएस बन जाएगा, हमेशा उनके मन में रहता है। आप भले दिल्ली में रहते हो, इलाहाबाद में रहते हो, रांची में रहते हो, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा 24 घंटा में एक बार जरूर उनके मन में आता होगा कि मेरा बच्चा भी आईएएस बन जाए। चिंता रहता है। तो कहता है कि वे ब्रिटिश प्रशासन को कृषक वर्ग के प्रति पितृवत चिंता की वास्तविक प्रकृति को पोल खोल देता है। यानी बच्चों ध्यान रखना, इस कथन का हमें आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो इस प्रश्न में हम क्या फोकस करेंगे? इस प्रश्न में सबसे पहले हम बताएंगे, ध्यान दो, इस प्रश्न में सबसे पहले हम बताएंगे कि अकाल होता क्या है, अकाल से तात्पर्य क्या है, अकाल का अर्थ क्या है। इसका जो फ्रेमिंग होगा, जब इस प्रश्न का हम फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ आंसर, तो सबसे पहले बताएंगे अकाल है क्या, अकाल है क्या, नंबर 1। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अकाल पड़ते क्यों हैं, पड़ते क्यों, अकाल पड़ते क्यों हैं, अकाल क्या है, अकाल पड़ते क्यों है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकालों का कारण, अकालों का कारण क्या है, अकालों का कारण क्या है। फिर हम चौथा लेंगे कि ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा अकालों के नियंत्रण के संदर्भ में उठाए गए कदम क्या थे, क्या थे। ये 4 पॉइंट हो गया बच्चों। इन चारों को हम एक लाइन से पहले लिखेंगे और चारों को लिखने के बाद जो 5वां हम पॉइंट लेंगे उसमें हम दिखाएंगे कि ब्रिटिश काल में जो अकाल पड़े वे प्राकृतिक थे या अप्राकृतिक थे, अप्राकृतिक थे। वे प्राकृतिक थे अथवा अप्राकृतिक थे। और इसके बाद हमारा लास्ट में होगा निष्कर्ष, लास्ट में होगा निष्कर्ष। यानी हम इसका जांच करेंगे कि अकाल जो ब्रिटिश काल में पड़े उसको भगवान ने दिया या सरकार ने दिया।
जब सरकार ने दिया ये पता चल जाएगा, तब हम लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे, कि ब्रिटिश सरकार का जो दावा था कि हम यहां के लोगों को भलाई करते हैं, हम किसानों के हितों के लिए काम करते हैं, यानी हम जो मॉरिस डी मॉरिस ने कहा है कि ब्रिटिश सरकार की भूमिका भारत में क्या था, एक चौकीदार की भूमिका था। इस बात का हम पोल खोल देंगे कि चौकीदार ही चोरी करता है, यानी अकाल जो है उसमें भगवान का, उसमें प्रकृति का दोष नहीं है, बल्कि चौकीदार में ही दोष है, जो चौकीदारी करते हुए भी चोरी करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, आंसर लिखना बहुत ही सरल है, और मैं तो अब यह भी देख रहा हूं कि जो भी आपने आंसर भेजा था, करीब 4-5 बच्चे जो है, मतलब पिछले फ्राइडे को क्लास हमने लिया, पिछले फ्राइडे को, तो फ्राइडे के बाद 2 दिनों में करीब 3-4 बच्चे हमको अपना आंसर भेजे थे, और मैंने कल संडे को उन प्रश्नों का मूल्यांकन किया और उसे हम भेज दिए। एक चीज हमने देखा कि आप लोग अच्छा लिखना शुरू कर दिए, अनडाउटली आप लोग अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन इससे आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि यदि आप मान लेते हैं कि हम तो लिख ले रहे हैं, अब हमको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर समस्या हो जाए। अच्छा लिखने का मतलब यह नहीं है कि आप लिखना बंद कर दीजिए, आपको तब तक लिखना है जब तक कि आप परीक्षा में सफल घोषित नहीं हो जाते। इसलिए अपना कोशिश, अपना प्रयास को निरंतर जारी रखना है, मेरा काम है देखना, ठीक है। मैं आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोग अब लिखना जान गए हैं, लेकिन लगातार लिखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, ब्रिटिश काल में अकाल, ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल। ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहां देखेंगे, पहला हमारा बिंदु होगा, अध्ययन का सबसे पहला बिंदु होगा अकाल का आशय। अकाल का आशय, अकाल का आशय। आशय में एक ये सामान्य अर्थ, अकाल का सामान्य अर्थ, दूसरा भारत सरकार, दूसरा भारत सरकार क्या कहती है, और तीसरा नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन क्या कहते हैं, अमर्त्य सेन क्या कहते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस। यानी बच्चों यहां पर हम आपको अकाल का 3 परिभाषा बताएंगे, एक सामान्य, दूसरा भारत सरकार, और तीसरा अमर्त्य सेन, तीनों का परिभाषा। इसके बाद अब यहां पर अगला पॉइंट कि
ब्रिटिश काल में पढ़ने वाले प्रमुख अकाल, ब्रिटिश काल में पढ़ने वाले प्रमुख अकाल। इसके बाद अकालों के कारण, अकालों के कारण। इसके बाद अकालों के संदर्भ में, अकालों के संदर्भ में इतिहासकारों का मत, इतिहासकारों का मत। यहां पर दो पश्चिमी और भारतीय, और भारतीय। इसके बाद यहां पर ऐसे ले लेते हैं हम, ऐसे जगह नहीं है मेरे पास। प्रभाव, अकालों का प्रभाव। प्रभाव में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, राजनीतिक। ठीक है। ठीक है, यानी हम लोग इतने बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, इतने बिंदुओं पर हमारा अध्ययन होगा। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, जल्दी से आप लिखिए इसको। ठीक है, पहले फ्रेमिंग को आप लिख लीजिए। आपको करना क्या होगा कि जो आप एक नोट्स बनाएंगे अपने लिए, फेयर करेंगे, फेयर, ये तो क्लास नोट्स हुआ। जो फेयर करेंगे, तो फेयर में आपको काम ये करना है, ध्यान दीजिएगा, कि प्रत्येक टॉपिक का अपने फेयर कॉपी में, प्रत्येक टॉपिक का आपको ऐसे फ्रेम सबसे पहले बनाकर रखना है। पहला काम। दूसरा काम, उसी डायरी में, उसी नोटबुक में आपको उस टॉपिक से पिछले 7-8 सालों में, 7 और 8 इयर्स में उस टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे गए, उसको इकट्ठा कर देना है वहीं पर। और इसके बाद जो तीसरा पेज होगा आपके डायरी में, तीसरा पेज, उस तीसरे पेज में उस टॉपिक को एक छोटा सा, जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनॉप्सिस, यानी संक्षेप में उस टॉपिक के मूल थीम को, उसके मूल सारांश को नोट कर देना है। इसका फायदा क्या होगा कि जब परीक्षा देने जाएंगे, या परीक्षा के 2 रात पहले, परीक्षा के 2 रात पहले, यानी मान लो हमको परसों परीक्षा देना है, तो परसों देने का मतलब आज और कल, 2 दिनों में हम चाहेंगे तो हम उस पूरा विषय का एक तरह से अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नोट्स संक्षेप में है।
जो बड़ा नोट्स होता है उसको उस समय आप 2 रात पहले रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो जिसका परिणाम होगा कि टेंशन हो सकता है कि यार हमने पूरा नोट्स को दोहराया नहीं है, और ये आपके लिए मानसिक रूप से घातक होगा। हालांकि आपको याद है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी है कि यार हमने दोहराया नहीं, इस काम को करना होगा। ठीक है, ओके। और ध्यान रखिए, क्लास में हम इतना लिखवा देते हैं आपको कि बाहर से नोट्स आपको लेने की जरूरत नहीं, बाहर से किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं। जिन किताबों को हमने क्लास में बताया है, केवल थोड़ा सा कष्ट करिए, थोड़ा सा आपका शारीरिक कष्ट होगा, उस किताब को आप जरूर पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज। इसके अलावा कोई नोट्स नहीं, कोई किताब नहीं, आप पास कर जाएंगे। यकीन मानिए, मैं ऐसे नहीं कहता। हमारे असफलता का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमारे पास इतना नोट्स हो जाते हैं, इतना किताबें हो जाती है कि हम सोच नहीं पाते हैं यार किसको पढ़े किसको छोड़े। मेरे भाई ध्यान दो, मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि बच्चों ध्यान रखना, धन कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, धन को बचाना इंपॉर्टेंट है। आप कितना कमाते हो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यह है कि जितना कमाए हो उसमें से तुमने कितना बचाया है। यही मैं कहना चाहता हूं कि कम पढ़ेंगे वह आपके पास रहेगा, अधिक किताब फैला देंगे तो कुछ इसमें कुछ उसमें कुछ उसमें, सब चीज बिखरा रहेगा और आप उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। प्रियंका, मैं बता दूंगा, मैं किताब फिर बताऊंगा, ठीक है ना, मैं और बढ़िया बताऊंगा, घबराओ नहीं, ठीक है। देखो बच्चों, ये जीएस का क्लास नहीं, जीएस में आपका संबंध जो होता है वह 8-10 टीचरों के साथ होता है। इकोनॉमी के भी टीचर है, साइंस टेक के भी टीचर हैं, उसमें भावनाएं बट जाती है, ये ऑप्शनल है। और इसलिए आप सभी का मेरे साथ जो लगाव है वह बहुत टिकाऊ होता है, अस्थायी होता है, कारण कि हम एक विषय के साथ जुड़े हैं, तो हमारी भावनाएं जो है यहां पर बटती नहीं। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपके हर चिंता को हम दूर करेंगे, घबराइए नहीं, ठीक है। बस जो हम क्वेश्चन देते हैं उसको लिखते जाइए, किताबों के बारे में हम बताएंगे, घबराइए नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। अकाल क्या है, यह सवाल सबसे पहले हम चाहते हैं आप लोग बताइए, अकाल क्या है। नीतीश पाठक, यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज फेमिन। नीतीश पाठक, कैन यू डिफाइन व्हाट इज फेमिन। क्या आप परिभाषित कर सकते हैं अकाल होता क्या है? कोशिश करिए, जस्ट मेक एफर्ट, कम ऑन नीतीश पाठक, कम ऑन, हरी अप। ग्रेन की कमी, कोमल ने कहा ग्रेन की कमी, संसाधनों का अभाव, खाद्यान्नों की कमी, खाद्यान्नों की कमी, ठीक है। चारा पानी फूड, बहुत प्रियंका, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रियंका, तुम जिला अधिकारी बनने के काबिल हो, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि तुम्हारे पास किसानों का दर्द है। मुझे लगता है कि तुम किसान परिवार से जुड़ी हुई हो, तुम्हारे पास किसानों का दर्द है। प्रियंका ने कहा कि इसका मतलब होता है चारा, भोजन, पानी, सबका अभाव। बहुत साउंड जो है डेफिनेशन है, बहुत बढ़िया। देखिए,
अब मैं अकाल को परिभाषित करना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनिए और लिखिए, दोनों काम करना है। सबसे पहला, इसका सामान्य अर्थ, अकाल का सामान्य अर्थ, अकाल का सामान्य अर्थ देखिए, वर्षा में कमी होने के कारण, कमी होने के कारण जब कृषि में ह्रास हो जाए, कृषि में ह्रास हो जाए तथा प्रति व्यक्ति अनाज की अनुपलब्धता हो जाए तो इस अवस्था को अकाल की संज्ञा दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। ये अकाल का सामान्य परिभाषा है, ध्यान से पढ़िए, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं, पढ़िए। वर्षा में कमी होने के कारण, वर्षा में कमी होने के कारण जब कृषि में ह्रास हो जाए, कृषि में ह्रास हो जाए तथा प्रति व्यक्ति अनाजों की उपलब्धता कम हो जाए तो इस अवस्था को हम अकाल की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम अकाल की संज्ञा देते हैं। ये अकाल का एक सामान्य परिभाषा है, एक सामान्य अर्थ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यानी मान लो ये मॉनसून है, जब मॉनसून अनियमित हो जाए, जब मॉनसून अनियमित हो जाए और उसके वजह से फसल प्रभावित हो जाए और फिर प्रति व्यक्ति अनाजों की उपलब्धता कम हो जाए तो इस अवस्था को सामान्यतः अकाल की अवस्था कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, ठीक है? इट्स ओके, मैं आगे बढ़ूं, इसे मिटा दूं, इसे मैं मिटा सकता हूं, ठीक है? आप देखिए, अब मेरा अगला बिंदु है कि जो भारत सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अकाल के संदर्भ में भारत सरकार की परिभाषा क्या है? भारत सरकार की परिभाषा क्या है?
यानी किस अवस्था में भारत सरकार यह स्वीकार कर लेती है कि देश के किसी विशेष क्षेत्र में अकाल पड़ा है? वो कैसे मानेगी कि राइट नाउ बंगाल इज फेसिंग ए फेमी लाइक सिचुएशन? वो कैसे मानेगी? ध्यान दो, भारत सरकार कैसे मानेगी कि बंगाल इज फेसिंग ए फेमी लाइक सिचुएशन, यानी बंगाल इस समय अकाल का सामना कर रहा है? हाउ कैन इंडियन गवर्नमेंट कुड बिलीव? कैसे विश्वास करेगी? इसका उत्तर है कि भारत सरकार कहती है, लिसन मी, भारत सरकार कहती है जब कोई विशेष क्षेत्र, जब कोई विशेष क्षेत्र लगातार 3 वर्षों से सूखाग्रस्त है तो उसे अकाल जैसी अवस्था माना जा सकता है, माना जा सकता है। ये जो कथन है, ये जो विचार है, वो मेरा नहीं है। इस विचार को मानती है भारत सरकार। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जब बंगाल या कोई विशेष क्षेत्र लगातार, हां अजीत सही बात है, जब भारत सरकार कहती है कि जब कोई विशेष क्षेत्र लगातार 3 वर्षों से सूखाग्रस्त है, ड्राउट आ रहे हैं, तो हम उस विशेष क्षेत्र को मान सकते हैं कि वह अकाल से ग्रस्त है या वहां पर अकाल जैसी अवस्था विद्यमान है। इट वॉज सेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ये कहता है भारत सरकार। ध्यान रखना, ये इंडियन गवर्नमेंट का अपना एक वो है, मतलब विचार है, ठीक है। तो आपने देखा कि अकाल का एक सामान्य परिभाषा क्या है, और फिर आपने यह भी देखा कि जिस सरकार में आप नौकरी करने जा रहे हैं, जिस सरकार के अंतर्गत आप एक बड़े नौकरशाह बनने जा रहे हैं, उस सरकार का अकाल के संदर्भ में क्या विचारधारा है। अब मैं तीसरा बताता हूं, जिसको नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने दिया है। तो आइए देखते हैं कि अमर्त्य सेन जो है अकाल के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, अमर्त्य सेन जो है कहते हैं अमर्त्य सेन कहते हैं कि अकाल
तब भी पढ़ सकता है जब कृषि उत्पादन में विशेष कमी न हो, लेकिन वितरण व्यवस्था में दोष हो। एक आइडिया ऑफ जस्टिस, उनका किताब का नाम है आइडिया ऑफ जस्टिस। उनका किताब का फेमस किताब है, ये नाम है आइडिया ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन कहते हैं कि अकाल तब भी पड़ सकता है जब कृषि उत्पादन में विशेष कमी ना हो। माने कृषि में सब ठीक ठाक है, उत्पादन ठीक ठाक है, रेनफॉल भी सही है, लेकिन जब वितरण व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन में दोष हो, डिफेक्ट हो, त्रुटि हो, विसंगति हो, तब भी अकाल पड़ सकता है। होता है सप्लाई बहुत बढ़िया, यानी सोचो कि कभी कभी हम देखते हैं, अभी हाल में देखने को मिला कि बाजार में आलू का भाव बहुत तेजी से बढ़ गया, बाजार में प्याज का भाव बहुत तेजी से बढ़ गया। तो बताओ, ऐसा नहीं है कि आलू बिल्कुल समाप्त हो गया या प्याज का उत्पादन बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, व्यापारी लोग, कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए जानबूझकर आलू प्याज जैसे जो आवश्यक वस्तु है उसका जमाखोरी करते हैं। क्या करते हैं? जमाखोरी करते हैं, होल्डिंग, सही बात। और फिर कृत्रिम रूप से बाजार में उसका दाम बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं काला बाजारी। ध्यान देना। तो अमर्त्य सेन का संकेत यही है कि वर्षा में कमी ना हो, उत्पादन भी ठीक ठाक है, लेकिन यदि सप्लाई में दोष हो जाए, देन टू वी कैन फेस ए फेमिन लाइक सिचुएशन। तब भी हम एक अकाल का सामना कर सकते। इट्स ओके। ये तीनों जो है विचारधारा तीन जगह से आया है। एक तो हमारा आपका है, दूसरा भारत सरकार का है, और तीसरा अमर्त्य सेन का है। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल कौन कौन से प्रमुख है, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तो गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आप सभी को दो ही काम करना है, बस दो काम। एक काम थोड़ा सा समझना है,
थोड़ा सा समझना है, एक काम। दूसरा काम, थोड़ा सा याद करना है। थोड़ा सा याद करना है। और तीसरा काम, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जहां तक संभव हो सके लिखना, 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 लिखना है। इतना काम कर लेते हो, परीक्षा पास कर जाओगे। बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा रटना है। मैंने कहा याद करना मतलब रटना, थोड़ा सा रटना है, थोड़ा सा समझना है। और जितना हो सके, आपके शरीर में जितना शक्ति हो, ऊर्जा हो, और जहां तक संभव हो, लिखना, लिखना, लिखना है। आप परीक्षा पास कर जाओ। 1 साल करके देख लो, फिर बताना कि सर ने क्या कहा था। 1 साल केवल कर लो बस। हां, अपने दिमाग में टेंशन नहीं लाना है, ध्यान रखना। मैं सभी को इतिहास के अध्ययन के साथ ही साथ एक और सुझाव देना चाहता हूं कि सभी बच्चे सुबह में उठ करके योगा करेंगे। हम खुद आधा घंटा योगा करते हैं। आप सभी को मेरा निवेदन है कि सुबह में उठ करके लगभग आधा घंटा आपको योगा करना है। इससे आपका ये दिमाग जो है वो ताजा रहेगा, आपकी मेमोरी जो है बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी, शरीर पर चमक रहेगा, लाइट रहेगा, अंदर से आत्मविश्वास रहेगा। ध्यान दीजिएगा। और कभी आपके ऊपर चिंता हावी नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। आप देखिए बच्चों, अगला हेडिंग डालिए। ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल, ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल। ब्रिटिश काल में पड़ने वाले अकाल। अकाल, ठीक है। सबसे पहला 1769 70, ये ईयर हो गया, ये एरिया हो गया, क्षेत्र हो गया, एरिया। बंगाल, ये हो गया ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी हो गया, ठीक है। नथिंग, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1/3 जनसंख्या मारा गया। बंगाल का 1/3 जनसंख्या मारा गया। बंगाल का 1/3 जनसंख्या मारा गया। दूसरा 1866, 1866 बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अकेले उड़ीसा में
अकेले उड़ीसा में 13 लाख लोग मारे गए। 13 लाख, 13 लैक्स। अकेले उड़ीसा में 13 लाख लोग मारे गए। 13 लाख लोग मारे गए। जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस के द्वारा एक अकाल आयोग का गठन। मेरे पास जगह नहीं है, मैं केवल नाम लिख सकता हूं। जॉन लॉरेंस के द्वारा एक अकाल आयोग का गठन, जिसका नाम सर जॉर्ज कैंपबेल, कैंपबेल, सर जॉर्ज कैंपबेल, सर जॉर्ज कैंपबेल। लिख लिया? सुझाव, ऐसे करके इसका क्या सुझाव है? सुझाव, सुझाव, सुझाव। ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार को अकालों से, ब्रिटिश सरकार को अकालों से पीड़ित, ब्रिटिश सरकार को अकालों से पीड़ित लोगों का सहायता करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार को अकालों से पीड़ित लोगों का सहायता करना चाहिए। ठीक है। अगला 1876 78, 1876 78 एरिया, एरिया 19वीं सदी के, 19वीं सदी के सबसे भयानक, सबसे भयानक अकाल, सबसे भयानक अकाल, सबसे भयानक अकाल यूपी, बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब। ठीक है। यूपी, बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब। ठीक है। यहां है ब्रिटिश सरकार की नीति, ब्रिटिश सरकार की नीति। लिखिए, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा, के द्वारा रिचर्ड, रिचर्ड एस्ट्रेची, एस्ट्रेची, लॉर्ड लिटन के द्वारा रिचर्ड एस्ट्रेची कमीशन का गठन, रिचर्ड एस्ट्रेची कमीशन का गठन
रिचर्ड स्ट्रैची कमीशन का गठन। उसके नीचे सुझाव, 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 नंबर 1, पहला, सरकार को अकाल से प्रभावित, सरकार को अकाल से प्रभावित, सरकार को अकाल से प्रभावित, अकाल से प्रभावित लोगों को रोजगार, रोजगार, खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए, रोजगार खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 2, सरकार को किसानों से लिए जाने वाले, किसानों से लिए जाने वाले भू राजस्व, किसानों से लिए जाने वाले भू राजस्व की दरों में भी कटौती करना चाहिए, दरों में भी कटौती करना चाहिए, कटौती करना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार को भारत से विदेशों में होने वाले अनाजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार को अकालों पर, सरकार को अकालों पर नियंत्रण करने के लिए अकाल संहिता, अकाल संहिता का गठन करना चाहिए, अकाल संहिता का गठन करना चाहिए, अकाल संहिता का गठन करना चाहिए, अकाल संहिता का गठन करना चाहिए। हो गया। यानी बच्चों, लिटन के समय में पहली बार, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटन के समय में पहली बार सरकार ने अकालों से निपटने के लिए एक संस्थागत कदम उठाने की बात को स्वीकार किया। इसके पहले ध्यान रखना, जो जॉर्ज कैंपबेल
जो कमीशन था, जो जॉर्ज कैंपबेल कमीशन था, उसके सुझाव में कोई संस्थागत कदम उठाने की बात विशेष रूप से नहीं कहा गया था, नहीं कहा गया था, नहीं कहा गया था, विशेष रूप से नहीं कहा गया था। लेकिन पहली बार लिटन के समय में सरकार ने स्वीकार किया कि नहीं, हमें अकालों से निपटने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। पहली बार, ध्यान रखना। इट्स ओके बच्चों। और लिटन के समय में स्ट्रेची कमीशन ने सरकार को सुझाव दिया कि आपको अकालों पर कंट्रोल करने के लिए इन कदमों को उठाना चाहिए, और सरकार ने स्वीकार किया। और जिसका परिणाम हुआ बच्चों, लिख लो, लिखिए नीचे, पैरा बदल करके लिखिए। ब्रिटिश सरकार ने स्ट्रेची कमीशन के सुझाव को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया तथा कुछ कदम भी उठाए गए, जैसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में एक फेमिन कोड का गठन किया गया। फुल स्टॉप। समीक्षा किसका? समीक्षा स्ट्रेची कमीशन तथा ब्रिटिश पॉलिसी का समीक्षा। नंबर 1, पहला नो रिलीफ, नो रिफॉर्म, but
रिलीफ ओनली, नो रिफॉर्म बट रिलीफ ओनली। लिखिए, हिंदी लिखिए। विद्यमान व्यवस्था में सुधार की बात नहीं, विद्यमान व्यवस्था में सुधार की बात नहीं, राहत की बात, राहत की बात। जैसे सरकार को किसानों से लिए जाने वाले अधिकतम लैंड रेवेन्यू की राशि में भू राजस्व की राशि में कटौती करने के जगह पर उसमें संशोधन करना चाहिए था, उसमें संशोधन करना चाहिए था, ताकि किसान अपने ऊपर बढ़ते हुए करों के भार से, करों के भार से छुटकारा पा सके, छुटकारा पा सके। नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू, सरकार को पीडीएस सिस्टम में सुधार करना चाहिए था, सरकार को पीडीएस सिस्टम में सुधार करना चाहिए था। पीडीएस, जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए था। केवल लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए राहत नहीं, कुछ समय के लिए राहत नहीं, हां बिल्कुल कह सकते हो, सार्वजनिक, सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली, उसी को कहते हैं पीडीएस। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक। ऋतु सही है। ठीक है। नंबर थ्री, सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार देना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था। ठीक। उसके नीचे पैरा बदलने के बाद यह सेंटेंस अंतिम होगा। देखिए, चूंकि सरकार की पॉलिसी ही, चूंकि सरकार की नीतियां ही, चूंकि सरकार की दोषपूर्ण नीतियां ही इन अकालों की बारंबारता के पीछे
इन अकालों की बारंबारता के लिए उत्तरदायी थी। और सरकार का स्वरूप भी औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक ऐसे औपनिवेशिक औपनिवेशिक था। तो ऐसे में सुधार नहीं, तो ऐसे में सुधार नहीं, राहत ही संभव था। राहत ही संभव था, छोड़ दीजिए, केवल फुल स्टॉप। सुधार नहीं, राहत ही संभव, यहां ही राहत ही संभव, फुल स्टॉप। राहत ही संभव, फुल स्टॉप। ठीक है, राहत ही संभव, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, तो आप समझ लिए होंगे जो इसके पहले हमने प्रश्न दिया था कि चूंकि अकाल के पीछे सरकार ही उत्तरदायी थी। यदि सरकार की पॉलिसीज अच्छी होती तो अकाल तो पड़ते, लेकिन अकालों में लोग मारे नहीं जाते और अकाल भी इतना नहीं पड़ते। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सरकार है वह औपनिवेशिक है, साम्राज्यवादी है। तो ऐसे में उस सरकार से हम राहत की ही अपेक्षा कर सकते हैं, सुधार की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आइए बच्चों हम अगला लेते हैं। अगला है परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। परीक्षा में लिखते समय आप लोग एक टेबल बनाएंगे, ध्यान रखना। आप टेबल जानते हो ना, जैसे आप मैथ में बनाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में बनाते हैं टेबल, वैसे बनाना है। ये ईयर हो गया और ये क्षेत्र हो गया, ये एरिया हो गया और ये ब्रिटिश नीति हो गया। और ये ब्रिटिश नीति हो गया। यहां लिखिए 1896 97। ठीक है, यहां लिखिए यूपी, एमपी, राजस्थान, बॉम्बे। ठीक है, अब यहां लिखिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन सेकंड। लॉर्ड एल्गिन सेकंड के द्वारा जेम्स लॉयल कमीशन, LYLL, जेम्स लॉयल कमीशन का गठन
का गठन, जेम्स लॉयल कमीशन का गठन, ठीक है, जेम्स लॉयल कमीशन का गठन। ठीक है, इस समय ब्रिटिश एल्गिन सेकंड, उसके द्वारा जेम्स लॉयल कमीशन का गठन किया गया। नीचे लिखिए, इसी में लिखिए, लॉयल कमीशन ने अपने पूर्व अपने पूर्व स्ट्रैची कमीशन के अपने पूर्व स्ट्रैची कमीशन के सिफारिशों को ही दोहराया, सिफारिशों को ही बेहतर ढंग से लागू करने का, बेहतर ढंग से लागू करने का सलाह दिया, बेहतर ढंग से लागू करने का सलाह दिया, बेहतर ढंग से लागू करने का सलाह दिया, बेहतर ढंग से लागू करने का सलाह दिया। ठीक है, लिखिए, बेहतर ढंग से लागू करने का सलाह दिया। नेक्स्ट, अगला 1899 1900, 1899 1900 एरिया पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, बॉम्बे इत्यादि क्षेत्र, यहां लिखिए, सरकार की नीति, सरकार की नीति, लिखिए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपने कार्यकाल में अकालों पर नियंत्रण करने के लिए, अकालों पर नियंत्रण करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए, व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए, व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए।
जैसे फीलिंग आते बुरा मेरा दिल। जैसे नंबर 1, पहला पहला सर एंथोनी मैकडोनेल, सर एंथोनी मैकडोनेल कमीशन का गठन करना। सर एंथोनी मैकडोनेल कमीशन का गठन करना। सुझाव, इसका सुझाव, ये कर्जन का पहला कदम था। इसका सुझाव लिखे नीचे। सुझाव का मतलब होता है बच्चों सलाह देना, यानी परामर्श देना। क्या देना? परामर्श, सजेशन देना, एडवाइस देना कि आपको क्या करना चाहिए। लिखिए नंबर 1, पहला, प्रत्येक प्रांत में एक फेमिन कमिश्नर अकाल आयुक्त को नियुक्त करना चाहिए। नियुक्त करना चाहिए। फीलिंग आते बुरा